गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आप सभी संत जहाँ भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। साध संगत जी, जैसा कि संसार के जितने भी लोग होते हैं उन सभी का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। चाहे वे व्यापारी हों, चाहे नौकरी करने वाले हों, स्कूलों में पढ़ने वाले हों या कॉलेजों में पढ़ने वाले हों, हर एक इंसान के स्वभाव में भी थोड़ा बहुत तो अंतर होता ही है। सोच शक्ति अलग अलग होती है। कई बार एक परिवार में ही सभी सदस्यों के विचार एक जैसे नहीं होते हैं। एक ऐतिहासिक कथा आती है कि एक राजा जिसके 4 बेटे थे, लेकिन स्वभाव सभी के अलग अलग थे। छोटे बेटे के अलावा बाकी तीनों बच्चे मनमत स्वभाव के थे। जब राजा वृद्ध हो गया और उसे ऐसा महसूस होने लगा कि अब वह बच नहीं सकता, तो उसने अपने मंत्रियों को बुलाकर सलाह मशविरा किया कि अब मैं कौन से बच्चे को राज सौंपूं। उसके मंत्रियों को भी बात समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए सबने कहा कि राजगुरु से सलाह लेनी चाहिए। उनकी बात राजा को भी पसंद आई और गुरु चरणों में जाकर अपने मन का भाव प्रकट किया कि मैं अपने बच्चों के प्रति दृढ़ता से किसी को राजपाट चलाने का निर्णय नहीं ले पा रहा। कृपया आप इस बारे में मेरा मार्गदर्शन करें कि कौन से बच्चे को राज्य का कार्यभार सौंपूं। साध संगत जी, उन्होंने कहा कि इसे परखने के लिए एक तरीका अपनाया जाए। सभी बच्चों को 1,000 रुपये दे दिए जाएं और उन्हें कहा जाए कि जो बच्चा अपने अपने महल को इस 1,000 रुपये में बाजार से कुछ खरीद कर सभी कमरों को भर देगा, मेरे निरीक्षण करने पर जिसके प्रति मेरा विचार बना उसे राज्य का कार्यभार सौंप दिया जाएगा। साध संगत जी, बिल्कुल ऐसा ही किया गया। सभी को 1,000 रुपये दे दिए गए। जो सबसे बड़ा बच्चा था उसने सोचा, अब 1,000 रुपये में मैं अपने महल को कैसे भर सकता हूँ। क्यों न मैं जुआ खेल कर पैसे जीत लूँ, तो फिर उन पैसों से काफ़ी कुछ खरीद सकूँगा और मेरा महल भर जाएगा। यह सोचकर उसने जुआ खेलना शुरू कर दिया और पहले दिन ही जुए में सब कुछ हार गया और निराश होकर बैठ गया। दूसरे ने सोचा, मेरा 1,000 रुपये से कैसे घर भरेगा। इस वास्ते क्यों न राह जाते लोगों को बहला फुसला कर उन्हें लूटना शुरू कर दूं। तब मेरे पास बहुत पैसे आने पर मैं इसे काफ़ी सामान खरीद करके महल को भर दूंगा। पहले दिन ही उसने लूट मार का काम शुरू कर दिया। प्रभु की लीला, बजाय लूटने के खुद ही लूट गया। अर्थात किसी वेश्या को घर जाते समय उसे लूटना चाहा और उसने उसे अपने जाल में फंसा उसे ही लूट लिया। अब तीसरे ने सोचा कि मैं क्या करूं। काफ़ी सोच विचार के बाद वह इस निर्णय तक पहुंचा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो 1,000 रुपये से मेरा घर भर सकती है। हाँ, एक चीज़ है, जो ट्रक या गड्ढे कूड़ा करकट शहर से बाहर फेंकते हैं, उन्हें कुछ रुपए देकर अपने घर में फिकवा दूं, तो शायद मेरा घर भर जाएगा। और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। सत्संगत जी, मेरा बड़ा भाई जुए में हार गया, छोटा लुट गया और छोटे ने अभी सोचा नहीं और अब राजपाट मुझे मिल जाएगा। जिस दिन राजा ने निरीक्षण करने के लिए आना था, तो निश्चिंत हो गया कि पहले दिन बड़े के घर जाएगा, उसके बाद छोटे के, फिर उससे छोटे और फिर उससे छोटे के। सत्संगत जी, जब राजा पहले के घर गया तो उसने पहले ही रोना धोना शुरू कर दिया कि 1,000 रुपये से क्या बनता है,
वे तो मैं पहले ही दिन जुए में हार गया, इसीलिए और ज़्यादा पैसों की आवश्यकता है। साथ संगत जी, दूसरे दिन जब राजा दूसरे बच्चे के घर गया तो उसने भी वहीं रोना धोना शुरू कर दिया कि वे पैसे तो पहले ही दिन बढ़ाने के चक्कर में लूट गया। पैसे थोड़े ज़्यादा दे दिए होते तो मेरे पास और भी बहुत सी स्कीमें हैं महल भरने की। साथ संगत जी, तीसरे दिन जब उसके घर गए जिसने कूड़े से महल भर रखा था, वह तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था कि मैंने पूरा महल भर दिया। जब पिता उसके घर गया, महल के कुछ दूरी पर ही बदबू आनी शुरू हो गई और अंदर जाकर देखा कि पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा है। तो राजा को निराश होकर आना पड़ा, क्योंकि उसे पता लग गया था कि छोटे ने भी मकान नहीं भरा। राजा सारी रात सोचता रहा। सुबह उठकर उसे सबसे छोटे बेटे के महल में तो जाना ही था। उधर वह बच्चा सारी रात तैयारी में लगा रहा, महल की सफाई करता रहा। पिताजी के आने के 15 मिनट पहले हर कमरे में अगरबत्तियां जला दी और जिस रास्ते से पिताजी को आना था उस रास्ते में भी धूप अगरबत्ती से खुशबू फैला दी। रंग बिरंगे फूलों से रास्ते को सजा दिया। जब पिताजी उस महल के अंदर आए तो उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की कि महल के अंदर से काफ़ी खुशबू आ रही है। जब अंदर गया तो क्या देखता है कि हर कमरे में अंदर अलग अलग खुशबू भरी हुई है। साथ संगत जी, बेटे ने पिता की खातिर नवाजी का इंतकाम किया हुआ था। वक्त के मुताबिक आते ही पिताजी को प्रणाम किया और कहा कि आपके दिए हुए धन से केवल 200 रुपये खर्च किए हैं और खुशबू से सारे महल को भर दिया। यह 800 रुपये बाकी बच गए हैं। पिताजी की खुशी का कोई अंत नहीं रहा। पिताजी ने उसे राज देने का निश्चय कर लिया। वो बच्चा गुरु पर विश्वास रखने वाला था। गुरु जी की आज्ञा लेकर राज्य के कार्य में व्यस्त हो गया। अपने भाइयों को भी उनके हक से वंचित नहीं रखा। उनको भी हर तरह के सुखों के सामान दे दिए। ज़रूरत के मुताबिक उनके खर्चे भी बांध दिए। तो साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह सीख आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।